हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 22 रजबुल मुरज्जब को अक्सर पाकिस्तान बरे सग़ीर जो मुल्क हैं इसके अंदर कूंडे पकाए जाते हैं और अक्सर जो ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग हैं या जाहिल तबका है वो ये समझता है कि हम इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह ताला के कूंडे पका रहे हैं और उनका इसाले सवाब है ये, और वो सवाब समझ के कूंडे पकाते हैं। एक चीज़ जहन में रख लें कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा अहले सुन्नत वल जमात होने का मकसद ये है कि हम नबी की सुन्नत पे चलते हैं। जो चीज़ सुन्नत से साबित है उसको करते हैं, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है उसको नहीं इख्तियार करते। अब सुन्नत की जो ज़िद है, जो सुन्नत काम किया जाए वो तो सवाब है, और जो सुन्नत के ख़िलाफ़ काम हो यानी कुरान और सुन्नत से साबित ना हो तो उसको बिदअत कहा जाता है। अगर उसको इबादत समझ के करेगा, एक काम सुन्नत नहीं है लेकिन उसको इबादत समझ के कर रहा है तो उसे बिदअत कहा जाएगा। और अगर एक काम सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहा है लेकिन उसको इबादत नहीं समझता बल्कि सिर्फ सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहा है तो उसे रस्म कहेंगे, रस्म कहेंगे। जैसे मेहंदी की रस्म, शादी में रसूमात हैं, अब उनको इबादत समझ के कोई नहीं करता, लेकिन एक आदमी इबादत समझ के करे कि मैं कूंडे पकाऊंगा, और कूंडे पकाना लाजमी है और इससे सवाब होता है, हालांकि शरीयत में कहीं सबूत नहीं है, तो वो बिदअत के ज़ुमरे में आएगा। और फिर याद रखें कि बिदअत के ज़ुमरे में आए तो वो भी पकड़ है, रस्म के ज़ुमरे में आए फिर भी पकड़ है। लेकिन इसमें पकड़ की एक बड़ी वजह और है। वो वजह ये है कि ये 22 रजब को कूंडे पकाए जाते हैं और मुसलमान जो बड़े सग़ीर के हैं उनके घरों में औरतें बूढ़ी, अब तो चूँकि जदीद दौर है, लोगों को आगाही है कुरान सुन्नत की, इंटरनेट का दौर है, तो अब ये कम हो चुकी है रस्म, लेकिन इसकी आगाही ज़रूरी है कि औरतें बूढ़ी ये कहती थीं कि कूंडे पकाएंगे तो आप खुशहाल हो जाएंगे, इमाम जाफ़र के कूंडे पकाएंगे तो आप तरक्की करेंगे। अब इसकी गैर शरई होने की एक बड़ा सबूत यह है कि लफ्ज़ कूंडा उर्दू का है, अरबी का नहीं है। आप उर्दू में कहते हैं नमाज पढ़ो तो अरबी में सलात मौजूद है ना, आप कहते हैं रोज़ा रखो तो अरबी में सौम मौजूद है, आप कहते हैं ज़कात दो तो उर्दू में खैरात मौजूद है। अब इसी तरह आप कोई भी शरीयत का लफ्ज़ होगा उसकी अरबी मौजूद होगी ना। अब कूंडे की अरबी है ही कोई नहीं, क्योंकि ये बना कहाँ पर है, ये रामपुर के अंदर, बड़े सग़ीर में रामपुर एक शहर है, और उस रामपुर के अंदर एक बंदा था और वो रामपुरी था। उसने ये लोगों से कहा कि इस तरह ये कहानी उसने गढ़ी, और वो कहानी जो है एक लोगों के पास मौजूद है, कूंडों की कहानी। उसमें कहानी मुख्तसर क्या है कि उन्होंने कहा जी कि एक लकड़हारा था, बड़ा गरीब था, और वो गुर्बत के बहुत मुफलिसी की ज़िंदगी में था। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हुआ तो इमाम जाफ़र सादिक ने उसको कहा कि हमारे नाम का तुम जो है इस तरह ख़त्म करोगे तो तुम्हें रिज़्क़ वाफर मिलेगा। उसने ख़त्म किया, उस तरह खाना पकाया, मीठे यानी हलवा पूड़ी जैसे आज पकाते हैं इस तरह पकाया, और ख़ामोशी से दुआ की और अब लोगों को खिला दिया, मशहूरी नहीं की। तो उसको अल्लाह ने इतना वाफर रिज़्क़ दिया कि वो एक दिन दरख्त पे लकड़ी काट रहा था तो कुल्हाड़ी का जो लोहा है वो दस्ते से निकल गया और ज़मीन पे जाके लगा, और ज़मीन से आवाज़ आई उसे जैसे नीचे ज़मीन में कोई चीज़ है लोहे की। उसने नीचे उतर के जब खुदाई की तो देग निकली और उसके अंदर सोना ही सोना था। उसने वो सोना जो है बेचा, और वज़ीर एक बहुत बड़ा था, उसके घर के सामने अपनी आलीशान एक कोठी महल बना लिया। वज़ीर की बीवी छत पे गई तो उसने देखा ये आलीशान महल किसका है। ये कहानी मैं उनकी सुना रहा हूँ आपको, इसके अंदर झूठ फरेब आपको क्या मिलेगा कि कहानी के वज़ीर की बीवी छत पे गई तो उसे पता ही नहीं चला कि ये तामीर कब हुआ है घर, यानी उसने कहानी ऐसे गढ़ी है ना जैसे फिल्मी सीन होता है, झूठ के पाँव नहीं होते। अब वो लकड़हारे को देग मिल गई तो हुकूमत ने कुछ नहीं बोला और वो लोग परसा नहीं समझा उसको। खैर वो वज़ीर ने लकड़हारे की बीवी से पूछा कि तुम लोग तो लकड़हारे थे, तुम्हें कैसे मिला? कहा हमने इमाम जाफ़र सादिक के कूंडे पकाए थे। उसने कहा कि ये क्या है, ये तो गैर शरई चीज़ें हैं।
उसने कहा जो कुंडों को नहीं मानता वो तबाह हो जाता है। अल्लाह करना ऐसा हुआ, बादशाह का बेटा जंगल में गया तो वहाँ पर जो है वो गुम हो गया। तो एक वज़ीर जो इसका हासिद था इस वज़ीर का, उसने बादशाह को कपड़े में लपेट के एक सरनमा चीज़ दी कि आपका बेटे का सर है, इसको फ़लाँ वज़ीर ने कत्ल करा दिया है। बादशाह ने गुस्से से इस वज़ीर और इसकी बीवी को जेल में डाल दिया। ये जेल में रो रहे थे, परेशान थे, और इन्होंने कहा कि पता नहीं हमने क्या गुनाह किया है। अब वो कहने लगे हमने तो नमाज भी पढ़ते थे, हम तो रोज़ा भी रखते थे, हम तो दीन के काम भी करते थे, फिर क्या गुनाह हमसे हुआ है कि हमसे पकड़ आ गई। तो बीवी ने कहा कि हमने इमाम जाफ़र सादक के कुंडे नहीं दिए, इसलिए हम पकड़ में आ गए। इसने कहा जी हम कुंडे देंगे। इसने जेल में कुंडों का एहतमाम किया। बादशाह को एकदम जो है एक दिन बेटा उसका घर आ गया और बेटे ने कहा जी मैं तो गुम हो गया था, रास्ता भटक गया था और मैं तो ज़िंदा हूँ। बादशाह ने इस वज़ीर को प्रोटोकॉल से और इसकी बीवी को दरबार में बुलवाया और इसको पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तुम्हें क्यों फंसवाया गया। इसने कहा जी वो हसद करता है। और दूसरा वज़ीर, बादशाह ने उस वज़ीर और उसके तमाम घर को कत्ल करवा दिया और वो कपड़े को खोला तो उसके अंदर तरबूज रखा हुआ था, सर कोई नहीं था। अब ये कहानी कितनी आप खुद देख रहे हैं कि कितना बड़ा एक सीन है, झूठ का पलंदरा है। अब वो कहता है वज़ीर ने बादशाह से कहा कि हमने कुंडों का इनकार किया था तो जेल चले गए। बादशाह ने कहा कि आज के बाद दरबार में कुंडे होंगे। हर साल 22 रजब को बादशाह कुंडे पकवाता था, तो इसलिए कुंडे जो पकवाएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। पहली बात यह है कि इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक में पैदा हुए और 148 हिजरी में शव्वाल के माह मुक़द्दस में वफ़ात पाई। रजब में उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कुंडों के साथ। फिर उनके नाम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि इसलिए कि दुश्मनाने अस्हाब रसूल ने जब मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला का विसाल हुआ तो आपके इंतकाल की खुशी में 22 रजब को खुशी के तौर पे मीठा पकाया और खुफिया तरीके से तकसीम किया कि अहले सुन्नत शाम में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको ख़बर ना हो, इसलिए इसको खुफिया रखा जाता है कि आप खामोशी से पका के खिला दें। क्योंकि 22 रजब को चूँकि वो नाम नहीं ले सकते थे कातिब वही का, इसलिए उन्होंने इसको हज़रत जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया और सुन्नी अवाम भी इस झांसे में आ गई। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिस कौम की शबीह इख्तियार करेगा क़यामत में उन्हीं के साथ होगा। दुश्मनाने अस्हाब रसूल की नकल करते हुए सुन्नियों ने अगर कुंडा पकाया क़यामत के दिन वो सहाबा के दुश्मनों की सफ़ में खड़े होंगे। अब आपको इख्तियार है, आप मुहिब्बाने अस्हाब रसूल की सफ़ में खड़ा होना चाहेंगे या दुश्मनाने अस्हाब रसूल की सफ़ में? सुन्नी किसकी सफ़ में खड़ा होगा? सहाबा की सफ़ में। तो सहाबा से मोहब्बत का इजहार करना है तो इन चीज़ों का जिनकी कोई सनद नहीं इनका इनकार करना है और सहाबा की इज़्ज़त अज़मत और अज़मत को बयान करने का अलम बुलंद फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।